हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैंक सेंटेक यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ विश्वजीत। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छा हो, आप सबका प्रिपरेशन भी अच्छा जा रहा है। तो आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं कैसलेट बेस्ड डीआई फॉर आरबी असिस्टेंट मेंस। तो बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत आता है कैसलेट बेस्ड डीआई में, उसका कौन सा टेक्निक फॉलो करना है, कौन सा अप्रोच से करना है, सारा कुछ डिस्कस करेंगे ये वाले सेशन में। तो सेशन को पूरा देखना, क्योंकि इस चैनल में आपको ये वाला सेशन में आपको सारा कुछ का आंसर मिल जाएगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल में आपको बैंकिंग रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, दैट इज, तो इसमें जो कैसलेट डीआई क्वेश्चन पूछा गया उसमें क्या बोला गया उसको पहले पढ़ लेते। दैट इज देयर आर 1010 स्टूडेंट इन ए टाउन। तो दे बोला गया टाउन में 1010 स्टूडेंट है। आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट सम डिड नॉट अपियर इन एनी ऑफ द एग्जाम एंड सम अपियर इन 3 एग्जाम। तो क्या बोला गया, कुछ स्टूडेंट उसमें से कोई भी एग्जाम में अपेयर नहीं हो रहा है, और कुछ स्टूडेंट ऐसा है जो तीनों एग्जाम में अपेयर हो रहा है, नीट, गेट एंड सीटीईटी। सम स्टूडेंट अपेयर इन मोर देन वन एग्जाम। कुछ स्टूडेंट ऐसे जो एक से ज्यादा एग्जाम में अपेयर हो रहा है। तो इसमें हम इस डायग्राम को हम कैसे बनाएंगे? तो टोटल स्टूडेंट हमारे पास है दैट इज 1010। टोटल स्टूडेंट हमारे पास है दैट इज, टोटल स्टूडेंट हमको बोल दिया गया दैट इज 1010। अब इसमें से कुछ स्टूडेंट कोई भी एग्जाम में अपेयर नहीं हो रहा है, कुछ स्टूडेंट बोला गया है तीनों एग्जाम में अपेयर हो रहा है। जिसमें से कुछ स्टूडेंट ऐसा है जो सिर्फ नीट में अपेयर हो रहा है, कुछ स्टूडेंट ऐसा है जो गेट में अपेयर हो रहा है, कुछ स्टूडेंट ऐसा है सिर्फ सीटीईटी एग्जाम में अपेयर हो रहा है, कुछ स्टूडेंट ऐसा है जो एक से ज्यादा एग्जाम में अपेयर हो रहा है। तो इसको हम वेन डायग्राम बनाकर सॉल्व कर सकते हैं। तो वेन डायग्राम बना लेते हैं इस पे। तो इधर आ जाएगा दैट इज नीट, ये वाला गेट, ये वाला आ जाएगा सीटीईटी। इसके बाद हमको क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है दैट इज सम स्टूडेंट अपेयर इन मोर देन वन एग्जाम। इसके बाद बोला गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयर इन गेट एग्जाम इज 400। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो गेट एग्जाम में अपेयर हो रहा है उसका वैल्यू बोला गया 400 है, विच इज 60% मोर देन द दैट ऑफ नीट एग्जाम। जो कि 60% ज्यादा है, जो कि जो नीट एग्जाम में अपेयर हुआ है उससे 60% ज्यादा है। अगर गेट एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 400 अपेयर हुआ है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट नीट एग्जाम में कितने अपेयर हुआ है दैट इज 400। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अपेयर हुआ है इस नीट में, नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयर्ड इन नीट, नीट में जो अपेयर हुआ है उसका वो क्या आ जाएगा दैट इज 400 इंटू 100/160। जीरो से जीरो काटेंगे, 4 से 100, 4 से 4 से 16, 425 दैट इज 250। तो इधर आ जाएगा 250। तो नीट एग्जाम में कितना स्टूडेंट अपेयर हुआ है 250। इसके बाद बोला गया है दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयर इन ओनली नीट एंड गेट एग्जाम इज 50। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो सिर्फ नीट और गेट एग्जाम में अपेयर हो रहा है इज 50 एंड ओनली नीट एंड सीटीटी इज 60। तो सिर्फ नीट और गेट एग्जाम में जो स्टूडेंट अपेयर हो रहा है वो कितना 50। तो इधर आ जाएगा 50। और ओनली नीट एंड सीटीटी दैट इज 60। सिर्फ नीट और सीटीटी में एग्जाम में अपेयर हो रहा है दैट इज 60। तो इधर आ जाएगा 60। Number of students appeared in all the 3 exams is 40 less than the number of students appeared in only NEET and CTT exam. तो number of students जो तीनों एग्जाम नीट, गेट और सीटीटी एग्जाम में अपेयर हो रहा है वो बोला गया 40 कम है जो नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयर हो रहा है नीट और सीटीटी एग्जाम में सिर्फ उससे। तो 60 - 40 क्या होगा दैट इज इधर आ जाएगा 20। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयर्ड इन ओनली गेट एग्जाम इज हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयर्ड इन गेट एग्जाम। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि बोला गया है सिर्फ गेट एग्जाम में अपेयर हो रहा है वो क्या है, हाफ है। किसका हाफ है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो गेट एग्जाम में अपेयर हो रहा है उसका हाफ है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना था दैट इज गेट एग्जाम में अपेयर हुआ था 400, उसका हाफ कितना आ जाएगा 200। तो इधर आ जाएगा 200। इसके बाद क्या बोला गया है, तो इतना तक हमारा कंप्लीट है, इतना तक। तो इसके बाद जो बोला गया है, तो इसके बाद बोला गया क्या है दैट इज number of student appeared in gate exam and number of student appeared in only NEET exam is 48% of total number of student appeared in NEET exam.
तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो नीट एग्जाम में अपेयर हुआ है उसका 48% स्टूडेंट बोला गया सिर्फ नीट एग्जाम में अपेयर हुआ है। तो 250 का 48% क्या होगा? तो 250 का 48% हो जाता है, दैट इज 48%, जीरो से जीरो काटेंगे, 5 5 से 25, 5 2 से 10, 2 से 24, दैट इज 120। तो इधर आ जाएगा 120। इसके बाद बोला क्या गया है, दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयर्ड इन ओनली सीटीईटी एग्जाम, दैट इज 150। सिर्फ सीटीईटी एग्जाम में अपेयर्ड हुआ है, दैट इज 150, which is 20 more than the number of students appeared in only CTET and GATE एग्जाम। सिर्फ सीटीईटी और गेट एग्जाम में जो अपेयर हुए उससे सिर्फ 20 ज्यादा है, तो इधर आ जाएगा 130। तो सारा इंफॉर्मेशन हमारे पास है, जहां पर हमको पता चल गया कितना स्टूडेंट सिर्फ नीट में, सिर्फ गेट में और सिर्फ सीटीईटी एग्जाम में अपेयर हुआ है, कितना स्टूडेंट सिर्फ तीनों एग्जाम में अपेयर हुआ है, सारा डेटा हमारे पास है। अब हम अगर क्वेश्चन में मूव करेंगे तो लास्ट वाला जो डेटा था उसमें क्या बोला गया था, एक बार फील पढ़ लेते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट अपियर्ड इन ओनली सीटीईटी एग्जाम, जो सिर्फ सीटीईटी एग्जाम में अपियर्ड हो रहा है, विच इज एग्जाम इज 150, विच इज 20, जो कि है 150, जो कि 20 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? नंबर ऑफ स्टूडेंट अपियर्ड इन ओनली सीटीईटी एंड गेट एग्जाम, जो स्टूडेंट सिर्फ सीटीईटी और गेट एग्जाम दिया उससे 20 ज्यादा है। तो 150 अगर ए वाला होगा तो सिर्फ सीटीईटी और गेट एग्जाम क्या होगा, 150 माइनस 20, दैट इज 130। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते, तो उससे पहले इसको मिटा देते। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, दैट इज फर्स्ट जो क्वेश्चन इधर दिया हुआ है उसमें बोला गया है द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट अपियर्ड इन ओनली नीट एंड ओनली गेट एग्जाम टुगेदर टू नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ओनली सीटीटी एग्जाम। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि बोला गया एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि सिर्फ नीट और सिर्फ गेट दे रहा है, और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट सिर्फ सीटीटी दे, उसके बीच में डिफरेंस क्या होगा। तो एवरेज पूछा गया, एवरेज ऑफ ओनली नीट एंड ओनली गेट। ओनली नीट क्या आ जाएगा, दैट इज 120, और ओनली गेट क्या होगा, दैट इज 200। तो 220 इसका हाफ कितना आ जाएगा, एवरेज पूछा गया, दैट इज 110, सॉरी 300, ये वाला 320, दैट इज 160। और सिर्फ नीट सीटीटी एग्जाम में अपेयर हुआ है कितना, दैट इज ओनली सीटीटी, दैट क्या होगा 150, इसके बीच में डिफरेंस क्या आएगा, दैट इज 10। तो ये वाला क्वेश्चन जो पूछा गया इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 10 इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको अभी समझ में आ गया कैसे इसको करना था। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 10 इसका आंसर है। एंड सीटीईटी, सिर्फ गेट और सीटीईटी एग्जाम में अपेयर हुआ है, दैट इज 130, और नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयर्ड इन ओनली सीटीईटी, ओनली सीटीईटी एंड नीट, दैट इज ओनली सीटीईटी एंड नीट है, दैट इज 60। तो 120 130 इधर है, तो 130 60 का कितना, 60 का कितना परसेंटेज है, दैट इज जीरो काटेंगे, जीरो जीरो से जीरो काटेंगे, 1300 डिवाइडेड बाई 6, 6 टू द 12, 110, 6 1 से 6, 4, 40, दैट इज 6 6 36, 4.066 36, दैट इज 216.66%। तो ये वाला क्वेश्चन जो पूछा गया था इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 216.66%। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पूछा गया ऑल अपियर्ड इन ओनली गेट एंड सीटीटी एग्जाम इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपियर्ड इन ओनली सीटीटी एंड नीट एग्जाम। तो सिर्फ ओनली गेट और सीटीटी एग्जाम में कितना स्टूडेंट अपियर हुआ था, 130, और ओनली सीटीटी और नीट एग्जाम में कितना स्टूडेंट अपियर हुआ था, 60। तो 130 60 का कितना परसेंटेज है, दैट इज 216.66%। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें क्या बोला गया, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपियर्ड इन सीटीटी एग्जाम। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो सीटीटी एग्जाम में अपियर्ड हुआ है उसका नंबर हमको फाइंड आउट करना है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो सीटीटी एग्जाम में अपियर्ड हुआ है उसका नंबर कितना आ जाएगा, टोटल स्टूडेंट अपियर्ड इन, टोटल स्टूडेंट अपियर्ड इन सीटीटी एग्जाम, दैट इज क्या होगा 150 प्लस 130
प्लस 150 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो सिर्फ सीटीईटी एग्जाम में अपेयर हुआ है, उसके बाद 130 सीटीईटी सिर्फ सीटीईटी और गेट एग्जाम में अपेयर हुआ है, तीनों एग्जाम में अपेयर हुआ है 20 स्टूडेंट, और 60 स्टूडेंट्स नीट और सीटीईटी एग्जाम में अपेयर हुआ है। तो इधर आ जाएगा 0 8 8 प्लस 2 10 10 6 16 1 प्लस 1 2 3 360। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 360 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अपेयर्ड हुआ है सीटीईटी एग्जाम में दैट इज 360 इसका करेक्ट आंसर है। आई होप इसका आंसर आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें क्या बोला गया, दैट इज find the average number of students appeared in only NEET and all the 3 एग्जाम। तो एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट जो बोला गया जो कि सिर्फ नीट और ऑल द 3 एग्जाम में अपेयर हो रहा है। तो ओनली नीट एग्जाम में अपेयर हो रहा है कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट, दैट इज 120, और ऑल 3 एग्जाम में अपेयर हो रहा है, ऑल 3 एग्जाम में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयर हो रहा है उसका क्या आ जाएगा 20। तो दोनों मिलाकर 140 इसका एवरेज फाइंड आउट करने बोला है, दैट इज 70। तो 70 क्या होगा, दैट इज एवरेज फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि सिर्फ नीट और ऑल द 3 एग्जाम में अपेयर हो रहा है, इसका आ जाएगा 70 इसका आंसर। तो ऑनली नीट में अपेयर हो रहा है 120 स्टूडेंट, और तीनों एग्जाम में अपेयर हो रहा है दैट इज 20 स्टूडेंट। इसका सम कितना 140, उसका एवरेज फाइंड आउट करना, तो 70 इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 5 इस वाला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें क्या दिया हुआ है, दैट इज ratio of boys to girls who appeared in only GATE and CTET exam and only NEET and CTET exam is 7:6 and 2:3। तो रेशियो ऑफ बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है जो कि सिर्फ गेट और सीटीटी एग्जाम में अपेयर हो रहा है, और जो सिर्फ नीट और गेट सीटीटी एग्जाम में अपेयर हो रहा है उसका रेशियो बोला गया 7:6 एंड 2:3 रेस्पेक्टिवली। देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु अपीयर्ड इन दैट एग्जाम। बॉयज और गर्ल्स के बीच में डिफरेंस क्या होगा जो कि एग्जाम दे रहा है, ये हमको फाइंड आउट करना था। तो ओनली गेट एंड सीटीटी एग्जाम में जो स्टूडेंट अपेयर हो रहा है दैट इज ओनली गेट एंड सीटीटी एग्जाम में जो स्टूडेंट अपेयर हो रहा था उसका आ जाएगा दैट इज 130। उसमें बॉयज कितना गर्ल्स कितना, बॉयज आ जाएगा 130 इंटू 7/13 दैट इज 70, और गर्ल्स आ जाएगा 130 इंटू 6/13 दैट इज 60। इसके बाद अगर बात करें ओनली नीट और सीटीटी एग्जाम में अपेयर हो रहा है कितना स्टूडेंट नीट एंड सीटीटी एग्जाम में, दैट इज 60। उसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो बोला गया 2:3 है, तो 60 इंटू 2/5 दैट इज 5 12 60 दैट इज 24, और गर्ल्स आ जाएगा दैट इज 60 इंटू 3/5 दैट इज 36। तो टोटल बॉयज और गर्ल्स का रेशियो बोला गया है, तो बॉयज कितना आ जाएगा, टोटल बॉयज जो है दैट इज 130 प्लस 24 सॉरी 70 प्लस 24 70 प्लस 24 दैट इज 94, और टोटल गर्ल्स कितना आ जाएगा दैट इज 60 प्लस 36 दैट इज 96। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। तो दोनों के बीच में हमको डिफरेंस बोला गया है, तो टोटल बॉयज और टोटल गर्ल्स के बीच में डिफरेंस आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप इसका आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 आज का लास्ट क्वेश्चन था जहां पर हम इस वाला कैसलेट डीआई को सॉल्व करना सीखा है वेन डायग्राम के प्रोसेस से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत आता है वेन डायग्राम वाला, क्योंकि अगर वेन डायग्राम एक बार आप सीख लिए तो आपको कैसलेट डीआई बनाना बहुत आसान लगेगा, क्योंकि इसमें सारा डेटा जो है सब सामने ही आता है। तो उसको सिर्फ अगर आप वेन डायग्राम बना लोगे तो उसके बाद जो क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। आई होप ये वाला सेशन आपको अच्छा लगा तो दोस्तों के बीच में शेयर कर देना और कमेंट करना ज़रूर किसी में अगर दिक्कत आता है, और ज़रूर लाइक कर देना सेशन को अगर अच्छा लगा, और जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल में अभी आपको मेंस रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलेगा जो आगे आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प करेगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।